यही हकीकत में तब्दील होने वाला है। बड़े सारे राउंड हैं, बड़े उलटफेर हैं, लेकिन मनोज यादव जी का मैं सीधे सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ जुड़ गए बीजेपी से मनोज जी, इस राइडर के साथ कि अभी चीजें पुख्ता नहीं हो रही हैं, लेकिन ये संदेश तो दे रही हैं कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा था। कांग्रेस लीड कर रही है हरियाणा में, बीजेपी पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपना होल्ड बना तो रही है, लेकिन एनसी कांग्रेस आगे है। मनोज भाई, देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की साइट पे मैं देख रहा हूं तो बीजेपी अभी 30 पर लीड कर रही है और आईएनसी कांग्रेस पार्टी 28 पर लीड कर रही है। मुझे नहीं पता है आपके रुझानों में क्या आ रहा है, लेकिन इतना निश्चित रूप से ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डबल इंजन की सरकार ने वहां पर काम किए हैं, जिस तरह से सीएलयू उद्योग चलता था, जिस तरह से किसानों के हितों में हमने काम किया है, नौजवानों को बिना पर्ची और खर्ची के हमने 1.5 लाख नौकरी देने का काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए हमने काम किया, पहलवानों के लिए बहुत सारे स्टेडियम बने हैं, पहलवानों को सुविधाएं देने का काम किया है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करती है। किसान, जवान और पहलवानों के हितों की बात ध्यान रखते हुए गरीब, गुरगा, युवा सब का हमने ध्यान रखा। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत है, भारत की लोकतंत्र की जीत है कि जिस तरह से इतने लंबे समय से 370 हटने के बाद सवाल यहाँ पर ये भी है, जिस तरह से जनता ने बढ़ चढ़ कर वहां भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ गई। इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है जो थोड़ा सा जल्दी अपडेट दे रही है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हल्का सा लेट से थोड़ा डेटा अपडेट होता है। साथ ही साथ आपने कहा कि बीजेपी ने लोगों के लिए काम किया है। फिर लोग पूछते हैं कि बीजेपी ने जब इतना काम किया है तो 90 की 90 सीटों पर क्यों नहीं कैंडिडेट्स उतार दिए? जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और हर पार्टी की रणनीति होती है। आप कहेंगे कि इस सीट से किसको उतारना है, किसको नहीं उतारना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी और हर पार्टियों का दायित्व बनता है। तो आप मुझे बताइए कि जम्मू के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं उतारे? पर आपने कहा तो हर पार्टी अपनी अकेले जीतेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। चलिए मनोज भाई, इससे पहले कि आप जवाब पूरा करें, मैं बताऊं हरियाणा में समीकरण उलट फेर की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब बीजेपी हम 40 पर आगे दिखा रहे हैं, कांग्रेस 43 पर इस वक्त आगे है, और अदर्स की बात करें तो 7। खेल यहां पर अदर्स का लगातार आलोक जी भी कह रहे थे। आलोक सर, पिक्चर में आ गई क्या हरियाणा में बीजेपी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, विधानसभा चुनाव में 2500 300 इस वोट से जीत हार होती है। इसलिए आज भी राजीव जी मैं बार बार यही कहूँगा, जब तक निर्णायक चुनाव नहीं आ जाते, पहला फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये बहुत हड़बड़ी में, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत जल्दी में खुशी नहीं होना चाहिए, न गम होना चाहिए। लाइफ में भी, किसी की लाइफ में भी अचानक लोग घबरा जाते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक खुशी में लोग मर जाते हैं। राम का रोल करते हुए कि किसी की मृत्यु हो सकती है, अभी हुई है जी। इसलिए आप कई बार खुशी में भी हो जाता है। इसलिए मैं तो सबसे अपेक्षा करता हूं अपने खुद के लिए भी। आप इतना पेशेंस के साथ ये बातें बोल रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। देखिए, आंकड़ा फिर से बढ़ गया है बीजेपी का 41। यहाँ तो बिल्कुल कहिए कि नेक टू नेक हरियाणा बीजेपी 41 पर है और कांग्रेस 42 पर है। बड़ा अपडेट भी दे दें क्योंकि बीजेपी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए अनिल विज अंबाला कैंट से पीछे चल रहे हैं, लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, सिरसा से गोपाल कांडा पीछे, जलाना से विनेश फोगाट आगे, हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल आगे, रणिया से रणजीत चौटाला आगे चल रहे हैं। रानिया से जो कि बिजली मंत्री थे और जिनको फिर पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, वो आगे चल रहे हैं। अब आलोक सर, छोटा सा यहां पर आपसे संदेश लेना चाहूंगा, क्या यही होता दिख रहा है हरियाणा के चुनाव में कि कांग्रेस अलग लड़ी है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी है, सभी अलग लड़े हैं और वोट बटे हैं अंदर खाने? बिल्कुल, निश्चित रूप से, और इसीलिए लोग अपेक्षा करते हैं कि मेरा उम्मीदवार जीत के आए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने, जैसे कहते हैं, नाप तोल करके दिया है। जाति का कार्ड अब देखिए ये भी प्रूव होगा, जाति और खानदान